विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारे। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पदकमलं श्री गुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आप लोग अभी महाराज श्री के मुख से सुंदर भगवान के नाम का कीर्तन सुने। बहुत मधुर कीर्तन गा रहे थे। जीवन का यही लक्ष्य होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि भगवान के नाम को गाए। जो सुख जो आनंद भगवान के नाम गाने में है वह सुख और किसी काम में नहीं। सबसे बड़ा सुखी वही व्यक्ति है जो भगवान के गुण को गाता है। सबसे आनंद में रहना है तो केवल कृष्ण के आश्रय में रहना चाहिए। कृष्ण के आश्रय में रहिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो हम लोग विगत 3 दिनों से भगवान श्याम सुंदर के बाल लीलाओं को सुनते हुए आ रहे हैं और आज और कुछ लीला को यहाँ पर वर्णन की जाएगी। आप लोग सावधान होकर के सुनेंगे कि भगवान कृष्ण जब 6 दिन के थे तो पूतना जैसे राक्षसी का वध किए। वही भगवान 3 महीना के हुए तो शक्टासुर का वध किए और 100 दिन के थे भगवान तो उनका नामकरण हुआ और 1 साल के थे तो वे तृणावर्त का उद्धार किया। ये सब लीलाओं को हम लोग बड़े प्रेम से सुनते हुए आ रहे हैं। आगे के विषय में परम भागवत शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी महाराज कहते हैं कि अब भगवान थोड़ा सा और बड़े हो गए और जब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो अब वह भगवान घुटनों के बल से चलेंगे। इससे पहले गर्गाचार्य जी नंद बाबा से कहे हैं कि हे नंद, यह जो बालक है ये तस्मिन् महाभागाः प्रीतिम कुर्वन्ति मानवाः नार्यो भी भवन्ते तान् विष्णु पक्षा निवासुराः। यह जो बालक है
बहुत महत्वपूर्ण है, यह कोई साधारण नहीं है। जो तुम्हारे इस सांवले सलोने बालक का स्मरण करेगा, यह लड़का सांवला सलोना है देखने में, और इससे जो प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। गर्गाचार्य जी बता रहे हैं कि जो इस सांवले सलोने पुत्र से प्रेम करेगा वह बहुत बड़ा भाग्यशाली है। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले जो देवता होते हैं, जो भगवान के छत्र छाया में देवता रहते हैं, उनको असुर जीत नहीं पाते हैं, पराजित नहीं कर पाते हैं। ठीक वैसे ही अगर कोई इस बालक से प्रेम करेगा, इस कृष्ण से प्रेम करेगा, इस लड़का से प्रेम करेगा, तो समझिए कि वह शत्रु से निर्भय हो जाएगा। कृष्ण का स्मरण करने मात्र से, भगवान से प्रेम करने मात्र से व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाता है। हरे कृष्ण। व्यक्ति अभय को प्राप्त हो जाता है, उसको भय नहीं रहता है। देखिए, जिसको निर्भय रहना है, बहुत लोग भयभीत रहते हैं, हमेशा डरते रहते हैं, और बहुत शत्रु संसार में घूम रहे हैं। हम लोगों को हमेशा यात्रा करना है, कहीं न कहीं जाते ही रहते हैं, हमेशा चलते रहते हैं। तो जो भक्त लोग हैं वे जब चलते हैं तो भगवान नरसिंह देव के नाम का स्मरण करते हैं, भगवान नरसिंह देव के चरणों में प्रार्थना करके जाते हैं। इसी तरह अगर कोई भगवान के नाम का स्मरण करते हुए जाएगा, भगवान कृष्ण से प्रेम करेगा, तो उसको भय नहीं रहेगा, भय से मुक्ति मिल जाती है। तो ये ध्यान देना है। तो यहाँ गर्गाचार्य कहते हैं कि इस बालक को आप लोग सावधानी पूर्वक रखें। और भगवान धीरे धीरे बड़े हुए। अब एक दिन की बात है कि वह भगवान काले न ब्रज ताल्पेन गोकुलम राम केशव जानोभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणो विजहरतु। एक समय की बात है, कुछ दिन बीतने के बाद में राम और श्याम, कृष्ण और राम दोनों भाई घुटनों के बल से, दो हाथ को आगे और पैर को पीछे करके घुटनों के बल से बकैया चलने लगे। और भगवान चल रहे हैं बकैया, तो उनके चलने से उनके पैर में जो पायदेव है उससे आवाज निकल रहा है, अरे लाला के पैजनिया बाजे रे। भगवान जब चलते हैं तो उनके पैर से पायदेव बज रहा है, रुनु झुनु छन न लाला के पैजनिया बाजे रे। भगवान चलते हैं तो उनके चरणों से पायल का आवाज निकलता है। उस आवाज को सुन करके कृष्ण पीछे मुड़ करके देख रहे हैं। जैसे साधारण एक बालक आवाज को सुन करके देखता है और सोचता है कि यह आवाज कहाँ से आ रहा है, वैसे ही भगवान भी एक अबोध बालक की तरह, एक अनजान बालक की तरह उस आवाज को सुन रहे हैं। जो सारे जगत को बनाने वाले हैं, सबका सृष्टि करने वाले हैं, भगवान संपूर्ण विश्व को रचने वाले हैं, वे भगवान अनजान की तरह, एक अज्ञानी की तरह, अबोध बालक के समान वे भगवान क्या करते हैं कि ऐसे देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं, आश्चर्यचकित होकर के देख रहे हैं। आवाज कहाँ से आ रहा है। धीरे धीरे भगवान बड़े हुए हैं। यहाँ एक आचार्य कहते हैं कि देखो, यद्यपि भगवान काल के अधीन नहीं है, कहें कि भगवान काल के वश में नहीं है, लेकिन यह भगवान की लीला है। भगवान कुछ समय के बाद बड़े हो गए। समय भगवान को बड़ा नहीं कर सकता है, ध्यान देना। हम लोग काल के अधीन हैं, लेकिन भगवान काल से अलग है, काल अधीन है भगवान के। हम लोगों में और भगवान में बहुत अंतर है। हम लोगों को काल वृद्ध करता है, लेकिन भगवान काल को ही समाप्त कर देते हैं। भगवान कालों के काल है, लेकिन यहाँ लीला कर रहे हैं। एक आचार्य कहते हैं कि हम लोग भोग भोगते हैं और भोग भोगते समय सोचते हैं कि उसको समाप्त कर देना है। भोग को इतना भोगे कि भोग को ही समाप्त कर दे, लेकिन भोग को हम समाप्त नहीं करते हैं, भोग ही मुझे समाप्त कर देता है।
इस पर एक श्लोक बोलते हुए कहते हैं कि भोगा न भुगता वयमेव भुगता, मैं भोगों को नहीं भोगते हैं, भोग ही स्वयं मुझे भोगता है। तपो न तपता वयमेव तपता, हम तप को नहीं तपाते हैं, वह तप ही मुझे तपा देता है, समाप्त कर देता है। कालो न यातो वयमेव याता, हम लोग कहते हैं कि समय बीत रहा है, समय नहीं बीत रहा है, हम बीत रहे हैं। समय तो जैसे का तैसा है, प्रतिदिन सूर्य जैसे हैं वैसे ही रहते हैं, लेकिन हम लोग समाप्त हो रहे हैं, हम लोग रोज मर रहे हैं, लेकिन मर रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। घटनी को बढ़नी का है, हम लोग रोज घट रहे हैं, लेकिन पूछा जाता है तो इसका उम्र बढ़ रहा है। देख रहे हैं कितना समय का हो गया, रोज हम लोग काल के गाल में जा रहे हैं। एक दिन व्यक्ति नहीं मरता है, रोज मर रहा है। काल भगवान किसी के पैर को पकड़े हैं, किसी के घुटना को पकड़े हैं, किसी को भी चरण को पकड़े हैं, किसी के यहाँ तक आ गए हैं, और कल इसी को दबाना है। लोग सब मर रहे हैं, तो इसी बात को कहा जा रहा है कि कालो न यातो, काल नहीं जाता है, वयमेव याता, स्वयं हम समाप्त होते हैं। कृष्णा न जीर्णम वयमेव जीर्णम, वह कामना वृद्ध नहीं होती है, हम वृद्ध हो जाते हैं, हम वृद्ध होकर के समाप्त हो जाते हैं। पुनः प्रभातम पुनरेव सर्वरि, पुनः शशांके पुनः उद्योदोक्ति, कालस्य किं गच्छति याति यौवनम तथापि लोकम कथितं न बुध्यते। देखिए समय दिन पर दिन बीतता हुआ जा रहा है, इसको ध्यान देना है हम लोगों को। तो भगवान इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो लीला कर रहे हैं। क्या करते हैं कि कृष्ण और बलराम दोनों भाई चल रहे हैं, और चलते चलते उनके पैर से जो पायजेब है उसका आवाज सुनते हैं तो पीछे मुड़ करके देख रहे हैं, और जब मुड़ करके रुक जाते हैं तो रुकने से क्या होता है कि वह आवाज बंद हो जाता है, और जब ही आवाज बंद होता है तो भगवान सोचने लगते हैं कि अरे ये कहाँ से आवाज आ रहा था। फिर चलते हैं तो फिर आवाज आता है, फिर पीछे मुड़ करके देखते हैं तो जो ब्रज की गोपियां हैं वे देख करके हंसती हैं, कहती यह बालक कितना भोला भाला है, इसको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि यह आवाज इसी के पैर से आ रहा है, यह आवाज इसी से निकल रहा है, इतना भी इसको ज्ञान नहीं है। और उस आनंद को देख करके भक्त लोग आनंदित हैं, कहते हैं कि अरे क्या कहा जाए, श्रुति मपरे स्मृति मतरे भारत वंदे भजन्तु भवभीताः, अहमिव नंदम वंदे यस्या लीले परम ब्रह्मा। दुनिया के लोग भले श्रुतियों के स्मरण करें, बड़े बड़े लोग श्रुति को पढ़ते रहते हैं, वेदों का पाठ करते हैं, लेकिन मैं उस परम आनंद स्वरूप का ध्यान कर रहा हूँ। श्रेणु सखी कौतुक एकम, अरे सखी सुनो सुनो, नंद निकेतांगने माया दृष्टम, मैं नंद के निकेतन में, नंद भवन में मैं एक दृश्य को देख रही हूँ। क्या देख रही हूँ? वो धुली धूसरी टांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, जो ब्रज के रज में लौट करके जो वेदांत का सिद्धांत है, स्वयं वेद को बनाने वाला परम ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री हरि ब्रज रज में लौट लौट करके आनंदित हो रहे हैं। उनके शरीर पर धूल लग रहा है और धूल से धूसरित है, उसी को मैं ध्यान कर रहा हूँ। वही हमारे आंख के सामने रहे, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। कभी कभी भगवान अपने अंगों में जो अलंकार पहने हैं और चलते हैं तो उसे आवाज आता है, और उस आवाज को सुन करके रुक जाते हैं तो आवाज बंद हो जाता है। गोपियां खड़ी हो करके हंस रही हैं। इस तरह भगवान ब्रज में लीला कर रहे हैं, खूब आनंद में हैं। भगवान के शरीर में गाय का जो गोबर है, जो ब्रज का रज है, वह शरीर में लगा हुआ है, और लग रहा है कि उनके शरीर में अंगराग लगा हुआ है। अंगराग किसको कहते हैं? तो अंगराग कहते हैं चंदन को, अगरू को, केसर, कस्तूरी, उसको अंगराग कहते हैं। तो भगवान के शरीर में सुंदर ये सब ब्रज के रज लगे हुए हैं, ब्रज धूली लगी हुई है, और इससे कृष्ण अत्यंत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। भगवान बहुत सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लगते हैं।
एक दिन की बात है, वही भगवान क्या करते हैं कि गोष्ठ में जाते हैं, और गोष्ठ में जा करके जो गाय बंधी हुई है उन गायों के सामने बछड़ों को खोल देते हैं। अभी समय नहीं हुआ है, समय से पहले ही बछड़ों को खोल देते हैं और बछड़े जाकर के दूध को पीने लगते हैं। तो सभी आकर के मैया जसोदा से उलाहना देती है। गोपियां कहती है, अरे अरे जसोदा, तुम्हारा जो लाला है, लड़का है, और समय में बछड़ों को खोल दे रहा है, यह ठीक नहीं है। तो कृष्ण से जसोदा मैया पूछती है कि लाला तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तो भगवान कहते कि मैं गलती क्या कर रहा हूं? ये लोग इतनी निर्दयी हैं कि अपने बच्चों को नहीं खोल रही हैं। गायों के बच्चे अपने माँ के दूध पीते हैं, लेकिन उन लोगों को भी बांध करके रखी है। ये उचित थोड़े है। मैं देखा कि ये लोग भूखे हैं, इसलिए मैं खोल दिया। कभी कभी छोटे छोटे बच्चे सोए रहते थे, उन लोगों को भगवान जाकर के जगा देते थे। तो इस तरह लीला कर रहे हैं। एक गोपी मैया जसोदा से आकर कहती है, तेरी जसोदा, यह लड़का बछड़ों को खोल देता है और डांटने पर वह ठठा करके हंसने लगता है। जब हम लोग डांटती हैं तो यह हंसने लगता है। बत्सन मुंचन क्वचित समय, जब समय नहीं रहता है उसी समय बछड़ों को खोल देता है। और यह चोरी का बहुत बड़ा बड़ा उपाय जानता है। यह बहुत चोरी करना चाहता है। चोरी लीला के विषय में यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन करना चाह रहे हैं। कह रहे हैं कि भगवान, एक दिन की बात है, मैया जसोदा भगवान कृष्ण को खाने के लिए पकवान दी, मलाई दी खाने के लिए। लेकिन भगवान मैया जसोदा से कहते हैं कि अरे मैया, मुझको पकवान अच्छा नहीं लगता है। जो तुम मेवा पकवान दे रही हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो मैया कही, क्यों नहीं अच्छा लग रहा है तुमको? पकवान तो अच्छा लगना चाहिए। तो कृष्ण कहते हैं, नहीं मैया, मैयारी मोही माखन भावे। अरे मैया, मुझको माखन बहुत अच्छा लगता है। जो मेवा पकवान कहती तू, जो मेवा पकवान कहती तू, मोही रुचि नहीं आवे। मैयारी मोही माखन भावे। अरे मैया, तुम जो मेवा पकवान की बात कहती हो, ये मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मेवा पकवान भगवान करे कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो जसोदा जी कहते क्या अच्छा लगता है? तो मैयारी मोही माखन भावे। भगवान किससे कह रहे हैं? अपनी मैया जसोदा से। भगवान बात कर रहे हैं एकांत में अपनी मैया से, लेकिन बगल में एक युवती ब्रज की सुन रही है। ब्रज युवती एक पाछे ठारी, ब्रज युवती एक पाछे ठारी, सुनत श्याम की बात। वह भगवान कृष्ण के बात को सुन रहे हैं कि कृष्ण अपने मैया से कह रहे हैं कि मैयारी मोही माखन भावे। अरे मैया, मुझे माखन बहुत अच्छा लगता है। तो वह गोपी सुन रही है, और सुन करके क्या कहती है कि मन मन कहती, अपने मन में विचार कर रही है। मन मन कहती कब हूँ अपने घर, मन मन कहती कब हूँ अपने घर, देखो माखन घाट। वह मन में विचार कर रही है कि यह अवसर मुझे कब मिलेगा कि मेरे घर में कृष्ण आकर के माखन खाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति के मन में इस तरह का भाव होना चाहिए कि मेरे घर कब कृष्ण आएंगे। केवल यह नहीं सोचना चाहिए कि मुझे खाने को कब मिलेगा। अपने खा करके जो खुश होता है उसको अच्छा नहीं माना जाता है। जो भक्त होते हैं, जो दूसरे को खिला करके खुश होते हैं, उनको देवता कहते हैं। और जो अपने खा करके खुश होता है वह मनुष्य होता है। और दूसरे के हिस्सा को खा करके जो खुश होता है वो तो असुर होता है, वो मनुष्य होता ही नहीं है।
मनुष्य वह होता है जो अपने भाग को खा लेता है, चलो खुश है, उसको मनुष्य कहते, मानव कहेंगे। लेकिन जो दूसरे को खिला करके खुश होता है वह तो मनुष्य नहीं, वह देवता है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे घर कब श्याम सुंदर आएंगे। वह गोपी सोच रही है। भगवान अपने माँ से बात कर रहे हैं कि मैयारी मोही माखन भावे, जो मेवा पकवान कहती तो मोही रुचि नहीं आवे। ब्रज युवती एक पाछे ठाढ़ी सुनत श्याम की बात, और मन मन कहती कबहू अपने घर देखूं माखन खात। यह अवसर मुझे कब मिलेगा कि मेरे घर में यह कन्हैया आकर के माखन खाएगा। मेरे घर कबहू न आवे सावरिया, मोही रोज रोज तरसावे। अरे मैं प्रतिदिन कृष्ण के लिए माखन बिलो करके रखी रहती हूँ, लेकिन यह सावरिया, यह कन्हैया कभी मेरे घर नहीं आता है। कब मेरे घर आएगा, कब मैं उसको माखन खिलाऊंगी। इस तरह के भाव होना चाहिए। हम भक्तों के मन में हमेशा विचार में रहना चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए प्रसाद बना रहा हूँ, बना रही हूँ और बना करके रख रही हूँ। कब हमारे घर कृष्ण आएंगे और इस प्रसाद को स्वीकार करेंगे, सेवन करेंगे। तो भगवान उस गोपी के हृदय को, बात को समझ गए। वो विचार क्या करे कि बैठी जाई मथनिया के डिगे, तब मैं रहो छपानी। मैं मथनिया के बगल में जाकर के छिप जाऊंगा, और जब ही कृष्ण आएंगे उनको पकड़ करके आलिंगन कर लूंगी, अपने बाहों में पकड़ लूंगी, आनंद का अनुभव होगा। तो सूरदास प्रभु अंतर्यामी, ग्वालिन मन की जानी। भगवान सबके हृदय में निवास करते हैं। वह भगवान हृदय के बात को जान गए, बहुत प्रसन्न हुए। कहे अच्छा तुम मुझे अपने घर बुलाना चाहती हो तो मैं अवश्य तुम्हारे घर आऊंगा, लेकिन तुम्हारे देने से मैं माखन नहीं खाऊंगा। भगवान सोच रहे हैं मैं कमजोर थोड़े हूँ, मैं आलसी थोड़े हूँ। भगवान के मन में देखिए क्या विचार आ रहा है। भगवान कहते कि मैं आलसी थोड़े हूँ। आलसी लोग ने दूसरे के दिए हुए को खाते हैं। मैं तो परिश्रमी हूँ, मैं स्वयं परिश्रम करूँगा, और परिश्रम क्या करूँगा तो मैं चोरी करूँगा और चोरी करके खाऊंगा। लेकिन चोरी करना है दूसरे के घरों में तो पहले ट्रेंड हो जाना चाहिए, अभ्यास कर लेना चाहिए। तो क्यों न मैं अपने घर में अभ्यास करूं। सबसे पहले अपने घर में अभ्यास करना जरूरी है। भगवान सोचने लगे। तो भगवान क्या करते हैं कृष्ण कि सबसे पहले ट्रेनिंग लेने के लिए अपने घर में जाते हैं चोरी करने के लिए, कि जब अभ्यास कर लूंगा तब दूसरे के घर में जाऊंगा। तो कृष्ण अपने घर में प्रवेश करते हैं। पहले दिन की कथा चोरी लीला का। जब भगवान चोरी करने के लिए जाते हैं अपने घरों में, तो घर में प्रवेश किए, और जब घर में भगवान गए तो क्या देख रहे हैं कि घर में जाते ही देखते हैं कि एक मटका में एकदम बिल्कुल लबालब भरा हुआ मक्खन पड़ा है। एकदम वह मटका भरा हुआ है, उसके ऊपर ढक्कन था, जैसे ये ढक्कन है। तो भगवान गए और जाकर के उसको सीधे नीचे हटा देते हैं ऐसे, और हटा करके तुरंत माखन को निकाले, और निकाल करके माखन को खाने लगे, मुंह में डाल करके खाने लगे। उसी समय मैया यशोदा आ गई, और दूर से ही यशोदा देखती है तो कहती है लाला 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 बेटा क्या कर रहे हो। कृष्ण तुरंत सावधान हो गए, और सावधान होकर के कहते मैया कुछ नहीं। तब यशोदा जी कहती है बेटा तू क्या कर रहा था, माखन खा रहा था। तो कृष्ण कहते नहीं मैया मैं कुछ नहीं कर रहा था। तब यशोदा जी कहती है कि बेटा तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लगा है। तब कृष्ण कहते भैया सुनो सुनो सुनो, मैं जब यहाँ आया ना तो देखा कि मटका के ऊपर ढक्कन ही नहीं है, तो मैं इस ढक्कन को लेकर के रख रहा था। तो जब रखने के लिए चला मैं तो ढक्कन रख रहा था। तो मैया कही कि तुम्हारे हाथ में माखन कैसे लगा है। कहते सुनो, जब मैं ढक्कन रख रहा था तो देखा कि उस मक्खन मटकी के भीतर एक मक्खी पड़ी हुई है, तो उस मक्खी को मैं निकाल रहा था, इसीलिए मेरे हाथ में माखन लगा है, और मैं कुछ नहीं कर रहा था, बस
मक्खी को निकाल रहा था। तो मैया कही अच्छा बेटा तू मक्खी निकाल रहा था ना, तो तुम्हारे मुख में कैसे माखन लगा है? कृष्ण कहे अच्छा। तो मैया सुन सुन सुन, जब मैं मक्खी निकाला था उसी समय एक छोटी सी चींटी आकर के यहाँ काटने लगी, तो उस चींटी को मैं हटा रहा था, इसीलिए मेरे मुख में मक्खन लग गया। तो जसोदा जी तुरंत कृष्ण को गोद में लेकर कहती अरे लाला देखो मैं माखन के लिए मना नहीं कर रही हूँ, तुमको मालूम नहीं है हम लोगों का नियम है कि प्रतिदिन भगवान सत्यनारायण के चरणों में भोग लगाती हैं, बिना भगवान को भोग लगाए किसी को खिलाया जाता है ना स्वयं खाते हैं, ये हम लोगों का नियम है। तो हम चाहते हैं कि तुम इस तरह जूठा मत करो, भोग लग जाए तब तुम खाओ। तो भगवान मन ही मन कह रहे हैं कि जिस सत्यनारायण को लगाती हो तो मैं स्वयं हूँ, मैं ही तो सत्यनारायण या विष्णु जो भी कह लो मैं ही हूँ, तुमको मालूम नहीं है। लेकिन भगवान सोचने लगे अरे मैं क्या बताऊं, पहला दिन चोरी करने के लिए गया, पहले दिन ही पकड़ में आ गया, अब मैं क्या बताऊं, मैं अच्छा चोर नहीं बनूंगा लग रहा। तो फिर कहे कि चलो एक बार से नहीं घबराना चाहिए, दूसरा बार अभ्यास करता हूँ। तो भगवान क्या किया कि दूसरे दिन फिर गए अपने घर में, और जब अपने घर में जाते हैं तो करते क्या है कि दूसरे दिन भगवान गए और जाकर के जेही मटका के भीतर मक्खन में अपने हाथ को लगाते हैं मक्खन निकालने के लिए, उसी समय मैया जसोदा पहुंच जाती है। तो लाला लाला क्या कर रहे हो? तो कृष्ण को थोड़ा गुस्सा है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? कहते हैं कि भैया तुम हमेशा मुझको डांटती हो, क्या करते हो क्या करते हो, तुम मेरे हाथ में जो यह कंगन पहनाई हो, इसको पहनने से मेरा हाथ इतना जल रहा था कि मैं इसमें अपने हाथ को डाल करके ठंडा कर रहा था। और क्या कर रहा था, इतना गर्म इस कंगन को नहीं ना पहनाना चाहिए, तुम ऐसे पहनाई हो कि मेरा हाथ जल रहा था, उसी को मैं मक्खन में डाल करके ठंडा कर रहा था और कुछ नहीं कर रहा था। तो जसोदा जी कही कि तू मक्खन में हाथ डालकर ठंडा कर रहा था कि मक्खन खाने के फेरे में आया था? अब कृष्ण कहे अरे यार मैं 2 बार प्रयास किया, दोनों बार पकड़ में आ गया, चलो एक बार और देखता हूँ, तीसरा बार। तो तीसरा बार जाते हैं चोरी करने के लिए। इस बार गए तो क्या हुआ कि घर में जाते हैं, लेकिन नंद भवन जो है मणियों से बना हुआ है, खम्भ सुंदर सुंदर मणियों का है, और जब ही भगवान गए उन्हीं का रूप उस खम्भ में दिखाई देने लगा। और जब खम्भ में दिखाई देने लगा उनका रूप, तो उसको देख करके भगवान अपने मुख को देख करके कहते कि अरे चोर तू पहले से आकर के चोरी कर रहा है। तो जब भगवान बोलते हैं तो उधर से आवाज उन्हीं का सुनाई दे रहा है, वो भी करे कि तू पहले से आया है चोरी करने के लिए। कृष्ण कहते कि अभी अभी मैं मैया से जाकर कहता हूँ कि यह चोरी करने के लिए आया माखन। तो वही आवाज कृष्ण को भी सुनाई दे रहा है। जसोदा जी सुन करके कहती है कि अरे यह आवाज कहाँ से आ रहा है, लग रहा है कि मेरा बेटा का आवाज है। और जब जाती हैं तो कृष्ण कहते मैया 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 देखो देखो यह चोर चोरी करने के लिए आया है, देख रही हो, अपने फोटो को दिखा रहे हैं। मैं कभी से इसको समझा रहा हूँ लेकिन ये मान नहीं रहा है। तो जसोदा जी गोद में लेकर कहते कोई दूसरा चोर नहीं, तुम भी चोर हो, चलो। कृष्ण कहे कि अरे मैं तो 3 बार पकड़ में आ गया, अब कहे कि मैं अब अपने घर में चोरी नहीं करूंगा, अब गोपियों के यहाँ चलता हूँ, गोपियां नहीं पकड़ पाएगी। तब भगवान गोपियों के यहाँ चोरी करने के लिए जाते हैं, और जब चोरी करने के लिए जाते हैं तो गोपियां भी पकड़ लिया करती थी। कभी भगवान मटका फोड़ देते थे, कभी दही फैला देते थे, कभी कुछ करते थे, कभी कुछ करते थे। प्रत्येक गोपी आ करके मैया जसोदा से उलाहना देती थी। ध्यान दीजिएगा, बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं बहुत जल्दी कर रहा हूँ। इसी अध्याय पर मैं 7 दिन कथा किया था अरौरे में, महाराज लोकनाथ महाराज के गांव में, बहुत सुंदर ढंग से, लेकिन समय के अभाव है इसलिए मैं अति संक्षेप कर रहा हूँ। तो हुआ क्या कि जब भगवान इस तरह के लीला कर रहे थे तो गोपियां आ करके मैया यशोदा से उलाहना देते थे
और जब उलाहना देती थी, यशोदा से कहती थी कि अरे यशोदा, तुम्हारा जो लाला है, तुम्हारा जो लड़का है, हम लोगों के घर में चोरी करने के लिए आता है। माखन खाता तो कोई बात नहीं, अपने भी खाता है, बंदरों को भी खिलाता है, फैला देता है, ये ठीक नहीं करता। यशोदा जी को अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार लोग आकर के उलाहना दे रहे थे, गोपियां कह रही थी। तो यशोदा जी कही कि मुझे विश्वास नहीं है, तुम लोग सब झूठ बोलने वाले हो। हमारे पुत्र को पकड़ करके लाओगी तब मैं मानूंगी कि मेरा बेटा चोरी करता है। तो एक दिन गोपी गई और गोपी जा करके कृष्ण के हाथ को पकड़ ली चोरी करते समय ही। और जब ही हाथ पकड़ी और कृष्ण के हाथ पकड़ करके ले जाने लगी, तो कृष्ण चल रहे हैं और कृष्ण के साथ उस गोपी का एक बेटा था, वो भी चल रहा था, साथ में जा रहा था। तो वह लड़का कहता है कि आज बहुत आनंद आएगा जब यशोदा तुमको पीटेगी, पकड़ में आ गए हो, बहुत मजा आएगा। तो कृष्ण कह रहे हैं कि तुमको आनंद आएगा, मैं पीटा जाऊंगा तो आज से तुमको मैं कभी अपने साथ चोरी लीला में नहीं ले जाऊंगा। यह सुन